हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बच्चों, आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 शब्दार्थ पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आपकी बुक में कुछ हिंदी शब्द दिए हैं जिनका अर्थ भी है, और हिंदी शब्दों के लिए इंग्लिश वर्ड भी दिया हुआ है जिनके अर्थ सेम होते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग भी वही होता है और हिंदी मीनिंग भी वही होता है। तो चलिए मैं आपको रीड करा के बताती हूँ। अब देखिए, जैसे कि सच, सच मीन्स होता है सही। अब इंग्लिश वर्ड क्या दिया है? TRUE, ट्रू। ट्रू मीन्स होता है सही। फिर है उपाय, उपाय के लिए इंग्लिश वर्ड IDEA, आइडिया मीन्स होता है तरीका। फिर स्वच्छ, स्वच्छ को इंग्लिश वर्ड क्या है? CLEAN, क्लीन। क्लीन मीन्स होता है साफ। अवकाश, अवकाश मीन्स क्या होता है? छुट्टी। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे मीन्स छुट्टी। फिर है कतार, कतार मीन्स होता है पंक्ति। जैसे कि आप प्रेयर करने के लिए असेंबली में खड़े होते हैं तो लाइन बनाकर खड़े होते हैं ना, उसे हम कतार या पंक्ति कहते हैं। लेकिन इंग्लिश वर्ड क्या है? QUEUE, क्यू। क्यू मीन्स होता है कतार या पंक्ति या लाइन। फिर सामान, सामान के लिए इंग्लिश वर्ड है लगेज, LUGGAGE, लगेज मीन्स सामान। फिर है कतरना, कतरना के लिए, कतरना किसे कहते हैं? जैसे छोटे छोटे भागों में किसी चीज़ को हम बांटते हैं, वो कहलाता है कतरना। इंग्लिश वर्ड है CHOPPING, चॉपिंग। ठीक है। फिर उसके बाद उड़ना, उड़ना मीन्स हवा में उड़ना, इंग्लिश वर्ड है FLY, फ्लाई। फिर है चढ़ना, चढ़ना मीन्स होता है ऊपर चढ़ना। फिर इसके लिए इंग्लिश वर्ड है क्लाइम। ठीक है। उसके बाद देखिए बाहर, बाहर मीन्स होता है बाहर आना। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है एक्सिट, EXIT, एक्सिट। फिर है सूर्योदय, सूर्योदय मीन्स होता है सूरज का उगना। इंग्लिश वर्ड होता है सनराइज, SUN, सन, RISE, राइस। फिर उसके बाद देखिए उबलना, जैसे हम कभी कभी पानी बॉईल करके पीते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उबला हुआ पानी। ठीक है। तो उबलना मीन्स क्या होता है? गर्मी से उबाल आना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉईल, BOIL, बॉईल। फिर है जवाब, जवाब मीन्स होता है उत्तर देना, इंग्लिश वर्ड है आंसर, ANSWER, आंसर। फिर है आदेश, किसी कार्य के लिए कहना, वो कहलाता है आदेश, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। फिर है महान, जैसे महान किसे कहते हैं? जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उन्हें हम महान कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है ग्रेट, GREAT, ग्रेट। हाँ, तो देखिए बेटा, अब आगे क्या दिया है? तस्वीर, तस्वीर मीन्स होता है चित्र, है ना, इंग्लिश वर्ड है PICTURE, पिक्चर, पिक्चर मीन्स होता है चित्र। फिर है खाली, खाली मीन्स जिसमें कुछ भी नहीं होता उसे हम खाली बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड होता है EMPTY, एम्प्टी। फिर उसके बाद देखिए गिराना, गिराना मीन्स ऊपर से नीचे की ओर गिराना, जैसे ऊपर से कोई चीज़ हम नीचे गिरा देते हैं तो उसे कहते हैं गिराना। इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। फिर है मीठा, मीठा तो आप सभी जानते हैं बेटा, है ना। मीठा मीन्स क्या होता है? मीठे स्वाद वाला। इसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है स्वीट, SWEET, स्वीट। फिर है मिटाना, जैसे कि आप राइटिंग वर्क करते हैं अपनी कॉपी में तो कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको मिटाते हैं, साफ़ करते हैं, है ना, इरेज के द्वारा साफ़ करते हैं। ठीक है। फिर देखिए इसके लिए इंग्लिश वर्ड है इरेज, ERESE, इरेज मीन्स साफ़ करना। फिर है लड़ना, लड़ना भी आपको पता है, आप अपनी दीदी लोगों के साथ में लड़ते हो, झगड़ते हो, है ना। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग। फाइटिंग मीन्स लड़ना या झगड़ना। फिर होता है चिपकाना,
चिपकाना मीन्स होता है जोड़ना। जैसे आपकी बुक का कोई पेज फट गया हो तो आप उसे चिपकाते हैं, फेविकोल से जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है पेस्ट, PASTE, पेस्ट मीन्स चिपकाना या जोड़ना। फिर है वृद्धि, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना, इसके लिए इंग्लिश वर्ड GROW, ग्रो। फिर उसके बाद देखिए लिफाफा, लिफाफा आप जानते हैं किसे कहते हैं, लिफाफा मीन्स लिफाफा, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है ENVELOPE, एनवेलप। फिर उसके बाद देखिए सुरक्षित, सुरक्षित मीन्स जिसे किसी चीज़ का कोई खतरा न हो, है ना, उसे कहते हैं सुरक्षित। इसके लिए इंग्लिश वर्ड सेफ, SAFE, सेफ। तो ये थे आपके शब्दार्थ, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी मौखिक और रिटन दोनों दी हुई है, ठीक है। तो मौखिक में जैसे शब्द दिए हैं, अभी हमने आपको बहुत सारे शब्दों के अर्थ बताए हैं, तो आपको मौखिक में जो शब्द दिए हैं सूर्योदय, तस्वीर, कतरना, अवकाश, सामान, चिपकाना, आदेश, तो इनके मीनिंग आपको बुक से देख के लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिटन एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, जैसे ड्रॉप, ग्रो, क्लीन, एक्सिट, सेफ। तो इसका भी अर्थ आपको बुक से लिखना है। यस, अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ जो हिंदी शब्द दिए हैं उनको इंग्लिश में लिखना है और उसके बाद की एक्सरसाइज में शब्दों के अर्थ लिखना है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज नंबर 4, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं, तो इसमें भी आपको क्या करना है, सही जोड़ियाँ बनाना है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। तो ये थे आपके एक्सरसाइज, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।